हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होगा यदि हम 30 सितंबर तक अपना ये सर्वे का फॉर्म, स्व घोषणा फॉर्म, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3-1 वंशावली का जो घोषणा का फॉर्म है, ये अगर जमा नहीं करते हैं, क्या सरकार आपकी जमीन छीन लेगी या आपकी जमीन हो जाएगी गैर मजरूआ? इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि यदि अपना फॉर्म हमें ऑनलाइन जमा करना है, यदि हम बिहार से बाहर हैं या शिविर में बहुत ज्यादा ही भीड़ है और शिविर में जाकर के हम फॉर्म जमा नहीं करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन हम फॉर्म कैसे भरें। हमारी यदि जमीन है वो पुश्तैनी जमीन है, दादा परदादा के नाम की जमीन है, तो स्व घोषणा पत्र वंशावली फॉर्म हम कैसे भरेंगे। इसके साथ ही अगर हमारे जमीन में बहन और बुआ का भी हिस्सेदारी है, उससे हम एनओसी कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इस वीडियो में हम और आपको बताएंगे कि आपको अपने जमीन का आपसी बंटवारा कैसे करना है। जैसे आपका जमीन आपके परदादा के नाम से है, आपके दादा के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, या आपके पिताजी के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, आपके भाइयों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, और उस जमीन को आप अपने नाम से करना चाहते हैं, तो उस जमीन को बंटवारा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या स्व घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर ही रहेगी या इसके बाद भरेगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, बिहार में अभी अब किसी भी मौजे में चले जाएं तो अधिकतम 10 से 15% लोग ही ने ही स्व घोषणा पत्र भरा है, क्योंकि लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लोग डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे हैं, जिस कारण से इसमें समय लग रहा है। तो आइए जानते हैं इस पे सरकार का क्या पक्ष है। तो भूमि एवं राजस्व मंत्री जो दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वे में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह जो सर्वे का काम है, यह हर हाल में पूरा किया जाएगा। मंत्री ने यह बयान इसलिए दिया है कि कुछ मीडिया चैनल्स पे और कुछ यूट्यूबर्स ने ये अफवाह फैला दिया है कि सर्वे का काम रुकने वाला है। दोस्तों, सर्वे का काम नहीं रुकेगा, सर्वे का काम हर हाल में पूरा होगा। ठीक है, आम लोगों को इसको लेकर के कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो फीडबैक्स है वो विभाग के पास जा रहा है, और उसके अनुसार से आप देख रहे होंगे कि विभाग के माध्यम से समय समय पर नोटिफिकेशंस भी आ रहा है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं देना है। तो आपको इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए आपके फीडबैक के आधार पर विभाग ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। ठीक है, तो अभी जो स्व घोषणा पत्र या वंशावली फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, तो मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का कहना है कि इस तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि यह तिथि कितने दिनों के लिए बढ़ेगी, इस पे उन्होंने अभी स्पष्टीकरण नहीं किया है। जो 1-2 दिनों में इसके ऊपर स्पष्टीकरण हो जाएगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार से इसको 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। बिहार के बाहर बहुत संख्या में बिहार के जो लोग हैं, बिहार के बाहर रहते हैं, जो अभी दिवाली और छठ के समय पे घर आते हैं, तो इनका कहना है कि अगर इस बीच में लोग घर आ रहे हैं तो अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे जमीन का साथ साथ। इसीलिए इस तिथि को 30 अक्टूबर तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ सूत्रों के अनुसार से इसे 15 नवंबर तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 30 अक्टूबर तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही मंत्री जी का कहना है कि अगर आपके पास भूमि है और उसकी मालगुजारी रसीद है, मतलब जमीन का आपके पास केवल रसीद है, तो आपको केवल रसीद दिखाने की जरूरत है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास खतियान होना ही चाहिए, केवाला होना ही चाहिए। कुछ लोग क्या है कि पास रसीद है लेकिन केवाला की कॉपी नहीं है, कुछ लोगों के पास जमाबंदी पंजी नहीं है, कुछ लोगों के पास खतियान नहीं। इसके लिए यहाँ वहां दौड़ लगा रहे हैं, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भूमि सर्वे को लेकर जो गलतफहमी हो रही है लोगों को कि सरकार उसकी जमीन ले लेगी, ऐसा कोई गलतफहमी नहीं है। सरकार किसी की भी जमीन नहीं लेने वाली है। हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास रसीद भी नहीं है तो पंजी, जमाबंदी पंजी, जो पंजी 2 है, उसको कैसे देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से हमारा वीडियो आप देख करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मंत्री जी का कहना है कि भूमि में कई प्रकार है। कुछ भूमि है जो पूर्वज के नाम से है, उसका स्पष्ट बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो ऐसी भूमि में क्या करना है, आपके कब्जा में जो भूमि है उसको आप प्रपत्र 2 में भर करके जमा कर दीजिए, साथ में वंशावली फॉर्म आप लगा दीजिए, और आपसी सहमति से एक सादे कागज पे आप एक वंशावली बना लीजिए कि हमारा ये वंशावली है, और एक शेड्यूल बना लीजिए जो ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बताया हुआ है वीडियोज में, और उस पर सभी लोग साइन कर लीजिए। ठीक है, और उसको आप दिखा दीजिए कि हमारा ये पूर्वज के नाम से जमीन था, जो इसमें 3 भाई थे, 2 बहन थी, सबके नाम से ये हिस्सेदारी हो गई। हाँ दोस्तों, बहन के नाम से अगर बहन बुआ को आपको नहीं देना है तो उससे आपको एनओसी प्राप्त कर लेना है और उसको साथ में लगा देना है। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग भी प्रदेश से बाहर है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी जमीन, जो आपकी जमीन है वो जमीन सुरक्षित है। आपके पास पेपर नहीं है लेकिन जमीन यथावत अपने स्थिति पे है, जमीन जहां है वहां है।
आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग जो आपको देख रहे हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल से उस जमीन पे आपके पूर्वज का आपका कब्जा है, तो वो जमीन आपकी ही होगी। वह कब्जा शांतिपूर्ण दखल खर्च होना चाहिए। बार बार मैं इसको बोलता हूं कि उस पर किसी का विवाद नहीं होना चाहिए किसी तरह से। इसमें डर उसी लोगों को है जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है या किसी दूसरी के जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन आपकी जमीन है, आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, आपके पास पेपर नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, लेकिन जो प्रपत्र 2 है और वंशावली का जो फॉर्मेट है, उसको आप जितना जल्दी हो सकता है भर करके ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन शिविर में जाकर के जमा जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि वंशावली फॉर्म हम कैसे भरे, स्व घोषणा पत्र हम कैसे भरे, बहन बुआ के नाम से अगर आपकी जमीन है तो उसका हम लोग एनओसी कैसे ले, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाकर के आप वहां पे स्किल सर्विसेज के नाम से हमारा YouTube चैनल है, @राज स्किल्स आप सर्च करेंगे तो हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जिस वीडियो में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि अगर आप घर से बाहर हैं तो ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, घर पे रहते रजिस्टर 2 या पंजी 2 आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बंटवारा नामा कैसे बना सकते हैं, आपका अगर जब किसी लोगों का जमाबंदी में अशुद्धियां हैं तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, अगर आपके क्या वंशावली नहीं है तो वंशावली कैसे बनाएंगे, बहन बुआ से अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे, दादा परदादा के जमीन का कोई पेपर नहीं है तो उसको अपने नाम पर आप कैसे लेंगे, ये सारा वीडियोज हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया हुआ है। तो आप हमारे वीडियोज को जाकर के देखिए और आपके मन में जो भी ये प्रश्न चल रहा है इस प्रश्न का जवाब यहाँ से मिल जाएगा। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है भूमि विवाद से लेकर के, तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप करें। हम आपके हर प्रश्न का रिप्लाई करेंगे। आपके हर क्यूरी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी मन में संदेह होगा, उसका रिप्लाई हम आपको करेंगे। आसान भाषा में आपको रिप्लाई करके हम बता देंगे कि इसके लिए आपका क्या समाधान हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर आप लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।